हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम सैटरडे के एपिसोड का यानी कि शादी स्पेशल जो मनाया गया था SS3 सुपरस्टार सिंगर 3 में उसके एपिसोड का जो लेखा जोखा है, जो मेरा एनालिसिस है, वो सब लेकर मैं आ गई हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन किसने क्या कैसे गाया, सुंदर गाया, जो भी था मजेदार था। लेकिन इस बार जो हुआ है वो थोड़ी ज्यादा ही टांग खिंचाई हो रही थी। एक्सपेक्टेशंस यही लगा कर रखे थे कि शादी स्पेशल होगा तो डेफिनेटली दोनों की मतलब पवन और अरुणिता की टांग खिंचाई होने वाली। लेकिन बाप रे, मतलब शुरू होते से ही हो गया कि पवन और अरुणिता को टीज कर देना शुरू कर दिया गया कि भाई अगली शादी किसकी होगी। तो सब लोग वहां देख रहे हैं, पवन और अरुणिता को देख रहे हैं। अरुणिता थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी हो रही थी। पवन वॉज बहुत शांति से हाँ 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 ठीक है, मतलब जिसकी भी शादी होगी मैं भी उस शादी में आऊंगा। फिर ये कहना कि तुम्हारे बिना शादी नहीं होगी। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। साथ ही साथ ये भी हुआ कि साइली जब गा रही थी तब उन्होंने नेहा से ये भी कहा कि अब जो भी नेक्स्ट किसी की शादी होने वाली है उसकी शादी में इस गाने पर यानी कि कौन से वाले लहजा लहजा पर ये दोनों डांस करने वाले हैं। और वहीं दानिश कहते हैं भाई मैं तो दोनों की साइड से आऊंगा। सलमान कहते हैं मैं तो लड़के वाले की तरफ से आऊंगा और पवन के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। एंड उसके बाद नेहा वॉज लाइक कि मैं अपने हिसाब से देख लूंगी मुझे किसके पास जाना है। उसके बाद पवन बोलते हैं कि चलिए उत्तराखंड आ जाइए, शादी मेरे यहाँ से कर लीजिए। एंड उसके बाद फिर पवनदीप की टांग खिंचाई हुई। ये सब 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 चल रहा था ओके। एंड आई कुड रियली अंडरस्टैंड कि मस्ती चल रही है, मजाक चल रहा है, टांग खिंचाई चल रही है। समवेयर अरुणिता वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, मतलब वो थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि पवन बहुत मेच्योरिटी के साथ नो रिएक्शन दे रहे थे। वैसे भी रिएक्शंस वो कम देता है, लेकिन इस समय तो वो स्पेसिफिकली रिएक्शंस कम दे रहे थे। उसके बाद सलमान ने तो ये हुआ कि एक बार अरुणिता के पांव भी छू लिए मस्ती मस्ती में, और फिर अरुणिता ने भी ओके लेट गो करने की कोशिश की। एक एक लड़की भी आई थी जिसमें वो शादी वाली बात कहती है, जिसमें पवन उनके लिए गाना गाते हैं। वो मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे में अरुणिता ने भी टीज किया कि हमें तो लगा था अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, आपने तो किसकी शादी शादी के लिए कब कहाँ हाँ मैंने, ये सब बातें कह के ना एकदम से वो गुब्बारा फुस हो जाता ना, वैसा हो गया था। साथ ही फिर हर्ष लिम्बाचा भी बोलते हैं कि देखिए अभी तक तो पवनदीप ने ये कहा है कि हमारे घर पर आइए, वहां से शादी, उत्तराखंड से शादी होने वाली है। और पवनदीप भी एंड में बोल देते हैं कि तो क्या आप शादी कर लेनी चाहिए, सीजन खत्म होते होते शादी हो जाएगी या एक शादी हो जाएगी इस सेट पर, ये समझ में आ रहा है। इट वॉज अ बिटर स्वीट मोमेंट अकॉर्डिंग टू मी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो थोड़ी ज्यादा हो गई थी। बहुत सारी चीजें की टांग खिंचाई, स्पेशली वो जब लड़की के लिए गाना गाते हैं पवनदीप, शायद वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड उसके बाद अरुणिता ने बहुत सही कहा था कि हमें तो लगा था कुछ अच्छा खाने वाने को मिल जाएगा अगर शादी वाली बात चलती है, तो वो एक सब कुछ अच्छा लग रहा था। बट एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी किसकी है मालूम नहीं, कौन किससे कर रहा है मालूम नहीं। सब सांकेतिक भाषा में चल रहा है कि इनकी और उनकी शादी होने वाली और किनकी शादी होने वाली, ये सब चीजें चल रही है। मतलब एक और मुहावरा बोलती हूँ, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ऐसा लग रहा था। आई डोंट नो, मैं अगर कभी उनसे मिलूंगी तो पूछूंगी कि वर दे कंफर्टेबल, ये सब चीजें जब टांग खिंचाई चलती है उनकी, तो क्या वो कंफर्टेबल थे या वो नहीं थे। या फिर सलमान जिस तरीके से अरुणिता के पाँव छू रहे थे तो कहीं क्या उनको ठीक लग रहा था। लेकिन मुझे यही लग रहा था कि बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, आगे सब नाच रहे हैं। देखिए कुछ एक चीजें हैं, एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं सारे फैंस की हैं, मैं इस बात में बिल्कुल मनाही नहीं करती हूँ। कौन नहीं चाहेगा कि यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट जब जो जहाँ लिखा है वो वही होगा, लिखा है या नहीं लिखा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। थोड़ा सा इतना सा
चलो ठीक है यार, क्या करें, मैं मिलूंगी तो पूछ लूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि उनको कंफर्टेबल था या नहीं। क्योंकि आपको जो अच्छा लगे ना लगे, मुझे जो अच्छा लगे ना लगे, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पवन अरुणिता उनको ठीक लगा या नहीं लगा है। तो जब मिलूंगी तो उनसे पूछूंगी, और जब उनसे पूछूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए तो आपको और मुझको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब आप बताइए, आपका क्या कहना है। जय हिंद।